नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार का महागठबंधन अब महाभारत गठबंधन बन चुका है, जहां कुर्सी के लिए सहयोगी ही एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए कांग्रेस ने अपने संकट मोचक अशोक गहलोत को भेजा, पर गहलोत भी क्या कर पाते। तेजस्वी यादव और लालू यादव के घर में जो राजनीतिक कड़वाहट पनप रही है, उसे गहलोत के चाय के प्याले से मीठा नहीं किया जा सकता। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम के बीच में 13 सीटों पर झगड़ा अब 13 राजनीतिक जख्मों में बदल चुका है। गहलोत ने मुलाकात के बाद कहा कि 15 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, पर सवाल यह है कि क्या कोई भी फ्रेंडली फाइट बिना दुश्मनी के खत्म होती है। अब खबर यह भी है कि सिर्फ सीट बंटवारे में ही नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार की रणनीति और मैनिफेस्टो को लेकर भी महागठबंधन में जबरदस्त तनातनी चल रही है। कांग्रेस चाहती है न्याय यात्रा वाला मॉडल, तो आरजेडी चाहती है जातीय समीकरणों की राजनीति। सीपीएम बीच में फंसी है, न लालू को नाराज कर सकती है न राहुल को। आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, पर सवाल ये है कि क्या वाकई में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो आज महागठबंधन के बीच जारी लड़ाई पर ही चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो ज्वाइंट पीसी भी होनी है महागठबंधन की तरफ से। आपको क्या लगता है, पीसी सक्सेसफुल हो पाएगा या होगा भी या नहीं? देखिए, सक्सेसफुल होने की तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। हाँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, सारे इंडिकेशंस आपको पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। कल ही जब मुलाकात हुई थी अशोक गहलोत की तेजस्वी यादव के साथ, और जैसे निकल करके उन्होंने जो बातें कही, तो मायूसी उनके चेहरे पे दिख रही थी। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई 1 घंटे कमरे के अंदर बातचीत होती है तो वो अंदर क्या पूजा पाठ तो नहीं हो रहा था ना, इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा होगा। और अशोक गहलोत दिल्ली से पटना जाते हैं, जाहिर है राहुल गांधी का संदेश लेकर के गए होंगे। चीजें कुछ ऐसी नहीं है कि बैठ करके तेजस्वी के साथ कुछ समझनी होंगी। हर किसी को मालूम है ना कि समस्या क्या है। ये 12-13 सीटें हैं जहां पे महागठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ अपना कैंडिडेट उन्होंने दिया हुआ है। सवाल ये है कि ये फैसला करने में राहुल गांधी को इतनी देर क्यों लग रही है। क्या तेजस्वी राहुल आपस में बैठ करके, देखिए आजकल दिल्ली से पटना जाना भी जरूरी नहीं होता, आजकल वीडियो लिंक है, बैठ के तो बातचीत हो सकती है ना। लेकिन मतभेद इतने गंभीर हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, हर कोई बस अपना गेम खेलना चाह रहा है। हमारी सीटें कैसे आगे बढ़ें, हमारे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कैसे जीतें, और अगर हम जीत नहीं सकते तो अपने ही सहयोगी को कैसे हराएं। बात जीतने तक नहीं है। महागठबंधन में अब यह रेस हो गया है कि भाई हम अपने सहयोगी को कैसे हराएं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, न मेरा गेम न तुम्हारा गेम, किसी का नहीं रहेगा। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पूर्णिया में जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव जाते हैं पूर्णिया, और पप्पू यादव से उनको इतनी नफरत होती है कि वहाँ जाके भाषण में कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है। उनका कैंडिडेट थी बीमा भारती, तो उन्होंने कहा कि देखो बीमा भारती को वोट दो या नहीं दो तुम्हारी मर्जी, अगर तुमको बीमा भारती पसंद नहीं आती है तो तुम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दो, जदयू के कैंडिडेट को वोट दे दो, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। सोचिए, यहाँ पे व्यक्तिगत जो चीजें हैं वो इतनी भारी हो गई हैं। व्यक्तिगत जो अवसरवादिता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो इतना ज्यादा है, एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी चीज से बाज नहीं आते। वहां पे उनका मैसेज ऐसा, ये तो और बात है कि पप्पू यादव जीत गए, लेकिन तेजस्वी की छवि कितनी खराब हुई। आप ये सोचिए, वही चीज इस बार हो रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको किसी दूत को भेजने की जरूरत है अशोक गहलोत को। ये तो आप सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्या है? क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का इतना दबाव है कि जग हंसाई हो रही है, लोग हंस रहे हैं। आपको पता है, ये जो महागठबंधन के जो बड़े बड़े समर्थक हैं, आपको पता है पत्रकारों में भी लोग बटे हुए हैं, वो भी एजेंडा चलाते हैं। वो सब हिम्मत हार चुके हैं। उनको लग रहा है कि ये तो गेम शुरू होने से पहले ही महागठबंधन हार चुका है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और अगर वो दिग्भ्रमित हो गए और चुनाव के दिन अगर मायूसी होती है और अगर वो बूथ तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप सोचिए इनका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, होता क्या है चुनाव में कि चुनाव के दिन आपके जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक उत्साह भी होना चाहिए, तब भी वो घर से निकलेंगे, बूथ तक जाएंगे और वोट देंगे। अगर इस तरह से ऊहापोह की स्थिति रहेगी,
ये क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई हम किसके लिए वोट करें। उत्साह क्या, लोगों को तो इतने दिनों से यही इंतजार था कि ठीक है महागठबंधन अगर चुनाव लड़ रहा है एक साथ तो कम से कम एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो सकती थी, लोग एक फ्रेम में नजर आते कि तेजस्वी भी बैठे हैं, राहुल भी बैठे हैं, मुकेश सहनी भी बैठे हैं या महागठबंधन के और भी जो बड़े नेता है, लेकिन आज तक ये तस्वीरें सामने नहीं आई, ना ही कोई मुलाकात हुई, एक फोटो तक नहीं आया। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें होगी, क्या एक साथ ये तमाम नेता बैठे नजर आएंगे? क्योंकि कौन कौन शामिल होगा इसकी भी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, कहते हैं ना कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 2020 का, उस पे आप नजर डालिए, फ्लैशबैक में देखिए क्या हुआ था उस समय। सीटों की घोषणा हो रही थी, तेजस्वी वहां बैठे हुए थे, मुकेश सहनी एकाएक उठते हैं और उठ के भाग जाते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे पीठ में छुरा भोंका है। किसने? तेजस्वी ने। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई वहां पे। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के किसी को भागते हुए आपने देखा? ये तो सिर्फ इमेच्योरिटी को दिखाता है ना। तो तेजस्वी अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें क्या होगा, मुकेश सहनी होंगे कि नहीं होंगे? मुकेश सहनी होंगे तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पटना से जो खबर आ रही है वो ये है कि तेजस्वी ये दबाव बना रहे हैं कि भाई हमें सीएम का कैंडिडेट तुम अनाउंस करो। करेगी क्या कांग्रेस पार्टी, क्या लग रहा है आपको? कैसे करेगी? हो ही नहीं सकता। अगर उनकी मंशा इतनी सही होती तो ये क्या, ये 12-13 लोग आपस में लड़ रहे होते, उसमें कांग्रेस के 6 कैंडिडेट हैं। ये मंशा अगर क्लियर होती। और दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी को सीएम पद के लिए घोषणा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, तो वो तो और जो ये दरार जो है ना वो और चौड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर आपको साथ में मुकेश सहनी का करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुकेश सहनी की स्थिति क्या, आप सोचिए कैसी स्थिति बनेगी। तो कांग्रेस बोलेगी तो हमारा भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे भाई, जो 12-13 सीट लड़ रहा है उसका उप मुख्यमंत्री होगा, तो जो 60 सीट लड़ रहा है उसको आप कुछ नहीं दीजिएगा, है ना। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें तो पहले तो होगा भी कि नहीं, आप देख लीजिए। अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कौन आएगा नहीं आएगा ये भी आपको पता नहीं है। और अगर आप अपने मतभेद को सुलझाते नहीं है तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके क्या कहिए कि जी सब ठीक है, कोई बात नहीं है, 5-10 सीट पे हम लड़ रहे हैं, तो जगह घसाई होगी ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इनको तो ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। पता चला कहीं कर भी दिया तो मारपीट ना हो गई, लड़ाई झगड़े ना हो जाए, बिल्कुल हो सकता है वहां पे। हाँ। और दूसरे देखिए ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया से सवाल पूछने की अनुमति तो आप देंगे ना, और ये सारे कड़वे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि भाई आप एक हैं कि नहीं है, एक हैं तो ये 12-13 सीट पे आप क्यों लड़ रहे हैं, और भी सवाल उठेंगे। क्योंकि पटना की मीडिया में चर्चा है कि भाई राहुल गांधी और तेजस्वी की बातचीत ही नहीं हो रही है। और मुकेश सहनी का जो एपिसोड हुआ, मुकेश सहनी से भी तेजस्वी बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसमें दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं CPI-ML के, उन्होंने मुकेश सहनी को कहा कि तुम राहुल गांधी को पत्र लिखो, राहुल गांधी से बात करो। याद कीजिए वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, अंत में वो हुआ ही नहीं। तो जब आप टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, एलाइज एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि मतभेद कितने गंभीर है। और दूसरे ये एक दूसरे का जड़ काटने का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से पप्पू यादव को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, ये बात चुभती होगी। सोचिए ना, जिस पप्पू यादव के लिए तेजस्वी पूर्णिया में जाके कहते हैं कि किसी को वोट दे दो, हमारे दुश्मन को वोट दे दो, इसको मत देना, तो कड़वाहट कितनी ज्यादा है। और उस पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल बंटवा रही है, मैसेज दे रही है ना। ये तो सटल मैसेजिंग है कि तुम जिससे नफरत करते हो वही हमारा सबसे प्रिय है। तो सोचिए कड़वाहट कितनी ज्यादा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पहले तो कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी होगा जब वो अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें। अगर वो नहीं करते हैं तो कोई भी अप्रिय चीज वहां हो सकती है। और मुकेश सहनी रहे तो क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। मतलब आज बड़ा बवाल हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल बड़ा बवाल हो सकता है। और आप ये मान के चलिए कि कोई समझौता हो जाएगा, इसके तो चांसेस ही नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है, अभी तो ये लोग लड़ रहे हैं सीट शेयरिंग और इन सब चीजों के लिए। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब तो ये मैनिफेस्टो को लेकर भी लड़ेंगे, चुनाव प्रचार कौन कौन कहां करेगा, वो भी तो लड़ाई बड़ी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल होगी ना। लेकिन सबसे पहला स्टेज तो यही था कि जो सीट्स हैं वहां पे कौन कहां लड़ेगा, ये 12-13 लोग एक दूसरे के खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद मैनिफेस्टो की बात आएगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जो इस तरह से घोषणाएं करते जा रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे, जीविका को रेगुलर कर देंगे, तो क्या सारे अलाइज एक पेज पे हैं इसके लिए? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई पैसा है कहाँ पे। तो इसको भी होगा। अभी तक आपको यही नहीं पता है कि स्टार प्रचारक कौन कौन है, कहाँ पे जाएंगे, कौन प्रचार करेगा, राहुल गांधी कितना वक्त देंगे वहां पे। राहुल गांधी तो गायब ही हो गए ना। वो वोट चोरी वाला जो मसला था उस पर जाके उन्होंने वहां पे कुछ जो यात्रा की थी, उसके बाद से तो वो गायब ही है। तो ये कैसे कंबाइंड प्लान बनेगा? राहुल गांधी कितना समय देंगे, तेजस्वी कितना समय देंगे? अब देखिए एनडीए में सब लोगों ने अपनी रैलियां शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, अमित शाह ने तो वहां कैंप ही किया हुआ है।
गृह मंत्री हैं तो दिल्ली आएंगे लेकिन अब वहीं रहेंगे, और इनकी स्थिति है किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कोई प्लान नहीं बना है, कोई कैलेंडर नहीं बना है, कंप्लीट अफरा तफरी की स्थिति है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी चीजें सुधरने वाली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन कुछ उम्मीद मत रखिए कि चीजें सुधर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव को लेकर आज का दिन महागठबंधन के लिए काफी ज्यादा खास है। आज महागठबंधन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो भी कंफ्यूजन था उसे दूर करने की कोशिश रहेगी। महागठबंधन की रणनीति सामने आएगी, पर सवाल यह है कि क्या वाकई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाएगा। तो देखते हैं कि क्या रणनीति महागठबंधन की सामने आती है। तो बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।